क्या सूक्ष्म जगत की आत्माओं से संपर्क कर पाना संभव है? आज की वीडियो में साक्ष्यों के साथ सिद्ध करने का प्रयास करूंगी। दोस्तों, मेरा नाम है पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल फैक्ट्स गाइड पर। इस चैनल पर आपको देश, दुनिया, इतिहास, सनातन धर्म व आध्यात्म से जुड़े वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो आज का वीडियो जरा भी पसंद आए तो प्लीज कंजूसी मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का हमारा विषय है जो कई बार पूछा भी गया कि क्या हम अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद भी उनसे संपर्क कर सकते हैं या वार्तालाप कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे श्री परमहंस योगानंद जी की पुस्तक के कुछ वर्णन से जो इस बात को सिद्ध करेगा। योगानंद जी कहते हैं कि सूक्ष्म जगत की आत्माओं से संपर्क कर पाना या उनके साथ संदेश का आदान प्रदान कर पाना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। ये प्रकृति के द्वारा गुप्त रूप से सुरक्षित विज्ञान है। ईश्वर कभी नहीं चाहते कि हम अपना प्रेम केवल अपने परिवार तक ही सीमित रखें, परंतु वे ये चाहते हैं कि वैसा प्रेम ही हम सारे विश्व को देना सीखें। हमें सिखाने के लिए हमारे परिवार के सदस्यों को एक एक करके हमसे छीन लिया जाता है। इस प्रकार हम अपने प्रेम को अन्य लोगों की ओर मोड़ना सीखते हैं। परंतु यदि हम शुद्ध व निस्वार्थ रूप से प्रेम करते हैं और आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं, तो अपने प्रियजनों के साथ उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनसे संबंध बनाए रखने के लिए गुप्त विज्ञान को सीख सकते हैं। मानव हृदय कितना बलवान है और प्रायः कितना अयुक्ति संगत एक लड़के की एक लड़की से भेंट होती है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, दोनों बड़े होते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं और सोचते हैं कि ये बच्चे मेरे हैं। अपनत्व की भावना मस्तिष्क से विसरा देती है कि मिलने से पूर्व वे एक दूसरे के लिए अजनबी थे, कि एक दिन मृत्यु उनकी वर्तमान रिश्तों को तोड़ देगी, कि बच्चे जिन्हें वे अपना कहते हैं वो उन्हें देखभाल करने के लिए दिए गए हैं। जब उनके प्रियजनों की मृत्यु उन्हें उनसे छीन लेती है तो वे शोक में डूब जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जीवन आखिर है क्या। मानव प्रेम की आसक्ति ऐसी ही है कि हमारे प्रियजनों की मृत्यु हृदय में तीव्र लालसा उत्पन्न करती है और प्रायः मन में विद्रोही विचार उत्पन्न करती है। यद्यपि मैं उस समय एक छोटा सा बालक था, माँ की मृत्यु से बहुत पूर्व ही अपनी चेतना की गहराई में ज्ञात हो गया था कि एक दिन उन्हें जाना ही होगा। जब वे स्वर्ग चली गयीं, तो मैं रो रो कर बेहाल सा हो गया। हर स्थान पर उन्हें ढूंढता रहा, परंतु उन्हें कहीं भी नहीं पा सका। मैंने प्रार्थना की कि हे जगन माता, यदि तुम यहाँ उपस्थित हो तो तुम्हें मेरे उत्तर देने ही होंगे। क्यों तुमने मेरे हृदय में मेरी माँ के लिए इतना प्रेम जगाया और फिर उन्हें मुझसे छीन लिया? क्या ये मुझे सजा और नियंत्रण देने के लिए था? इसका उत्तर आया, किसने तुम्हारी माता दी, किसने तुम्हें पिता दिए? वह मैं ही थी जिसने तुम्हें तुम्हारी सुंदर माता प्रदान की। जब मैंने ये समझ लिया कि केवल ईश्वर के कारण ही मुझे इतनी अच्छी माता मिली, तो मैंने ये भी समझा कि केवल ईश्वर के पास ही जीवन के रहस्यों की चाबी भी है। और मैं अपने अंतर में गहरी खोज व प्रार्थना करने लगा। जगन माता ने उत्तर दिया और बताया कि क्यों मेरी माता को बुला लिया गया। वह मैं ही हूँ जिसने जन्म जन्मांतरों में अनेक माताओं की स्नेह वत्सलता में तुम्हारी देखभाल की। उन दो काले चक्षुओं को, सोई हुई सुंदर आँखों को जिन्हें तुम तलाश रहे हो, मेरी आंखों में देखो। जगन माता के दर्शन करने के पश्चात मैंने सूक्ष्म जगत में अपनी माता को भी देखा और उनसे वार्तालाप भी किया। इस तरह का संपर्क संभव है। आप अपने को प्रसारण यंत्र या ग्रहण यंत्र में परिवर्तित कर सकते हैं। यदि आप किसी मृत प्रियजन को तीव्र उत्कंठा से ढूंढें और निरंतर उस आत्मा का ध्यान करें तो आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। परंतु यदि आपकी इच्छा पर्याप्त रूप से तीव्र नहीं है तो आपके चंचल विचार ध्यान की एकाग्रता को भंग कर देंगे। जब आप किसी आत्मा को अपने हृदय का संदेश भेज रहे हो, उस समय यदि आपके विचार इधर उधर भाग रहे हैं तो आपके प्रसारण का भंग हो जाएगा। परलोक में चली गई आत्मा से संपर्क साधने के लिए
आप में अत्यंत प्रबल इच्छा एवं तीव्र एकाग्रता का होना अनिवार्य है और आपका उस आत्मा के लिए निरंतर अपने विचार भेजते रहना भी अति आवश्यक है और जिसे आप अपना संदेश भेज रहे हैं उसे भी आपके संदेश को ग्रहण करने एवं उसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत होना चाहिए। जो आत्माएं आपके चेतना स्तर पर हों और जिनके साथ आपका अगाध प्रेम व घनिष्ठ संबंध रहा हो, उनके साथ संपर्क करना सबसे सरल होता है। अत्यंत उन्नत आत्माओं के साथ संपर्क करने के लिए कहीं अधिक शक्तिशाली एकाग्रता की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में अर्जित किए हुए विभिन्न ज्ञान को अपनी पुस्तकों में लिपिबद्ध किया है। उन पुस्तकों में से ही ये एक वर्णन था। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आप योगानंद जी के जीवन से जुड़े व उनके ज्ञान से जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट अवश्य करें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को इसी तरीके के वीडियोस के लिए।